हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एपी पढ़ेंगे और ये एपी का 21.12 वीडियो नंबर है। इससे पहले एपी का 11 वीडियो और बन चुका है और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा एपी का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी में वो है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7, 16, 17 और एक एग्जाम्पल नंबर 16। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हम लोग को सम निकालना है। ये जो हम लोग को सीरीज दे रखा है इसका अप टू 16 टर्म तक हम लोग को सम निकालना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को जो गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को गिवन है a मतलब फर्स्ट टर्म है 8/7। कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है t2 माइनस t1 करेंगे तो t2 कितना है, t2 है 1, तो 1 माइनस 8/7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो इन दोनों को जो एलसीएम होगा वो 7 होगा। 1 के टेबल में 7 आता है 7 बार में, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 माइनस और 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 7 में से 8 माइनस करेंगे तो -1/7। ये हो जाएगा हम लोग का डिफरेंस। जो हम लोग का ये एपी जो दिया हुआ है इसमें डिफरेंस -1/7 का है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, एन भी हम लोग को दिया हुआ है 16। नंबर्स ऑफ टर्म हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को जो निकालना है वो 16 टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट एस एन का लगा देते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एन हम लोग को 16 दिया है तो s16/2 ब्रैकेट 2a। तो a का तो वैल्यू मुझे पता है तो मैं a का वैल्यू ही लिख लेता हूँ। a का वैल्यू है 8/7, फिर प्लस ब्रैकेट 16-1 और d है -1/7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये 2 और ये 16 आपस में कट सकता है। यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ हो गया 8 और ब्रैकेट के अंदर वाले में देखते हैं तो 2 8 जा 16, तो यहाँ हो गया 16/7 प्लस 16 -1 15, यहाँ हो गया 15 इंटू -1/7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ ब्रैकेट में 16/7 और 15 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 1 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -15/7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस माइनस को हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ ब्रैकेट 16/7 और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ 15/7। ठीक है, अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे जो नीचे में है 7 7 तो 7 ही आएगा और ऊपर में 16 माइनस 15। ठीक है, अब 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो 8 इंटू यहाँ बचेगा 1/7, तो 8 बन जाए 8, तो यहाँ आ गया 8 और नीचे आ जाएगा 7, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इजी क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ए मैन सेव्स ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। एक आदमी है जो कि फर्स्ट मंथ में 20 रुपये सेव करता है, मतलब 20 रुपये बचाता है। ₹30 इन द सेकेंड मंथ में वो 30 रुपीज़ बचाता है। 40 इन द थर्ड मंथ और थर्ड मंथ में वो 40 रुपीज़ बचाता है। एंड सो ऑन, इसी तरह से वो पैसा बचाता रहता है अप टू 5 ईयर, 5 साल तक वो इसी तरह से पैसा बचाता रहता है। और इसके आगे शायद और क्वेश्चन था, शायद मैं लिख नहीं पाया। तो इसके बाद यही था कि हम लोग को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 5 साल तक वो कितना पैसा बचा पाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में बताना था। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ सॉल्यूशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट मंथ में वो 20 रुपीज़ बचाया, सेकेंड मंथ में वो 30 रुपीज़, थर्ड मंथ में वो 40 रुपीज़ और इसी तरह से वो बचाता रहा। ठीक है, और वो कितना मंथ तक बचाता रहा,
वो 5 साल तक बचाता रहा, तो हम लोग इसमें मंथ का निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 years इज इक्वल टू 5 साल में कितने मंथ हो जाएंगे, 60 मंथ, 60 मंथ, क्योंकि एक साल में होता है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक साल में होता है 12 महीना, और उसी तरह से 5 साल का निकालना है तो 60 मंथ हो जाएगा। मतलब इसी तरह से वो 60 मंथ तक सेव करता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए हम लोग को पता है, ए कितना होगा 20, डी भी हम लोग को पता चल जाएगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो 10 आएगा, तो ये भी पता चल चुका है, और एन भी हम लोग को पता है, एन कितना 60 है ना, 60 टर्म तक वो इसी तरह से जमा कर रहा है। तो ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN वाला, क्योंकि हम लोग सम निकाल रहे हैं, है ना। तो SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू कितना 60, तो 60 यहाँ पर 60/2 ब्रैकेट 2a, 2a का वैल्यू है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू है 60, तो 60 माइनस 1, और d का वैल्यू है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा 30 बार में, तो यहाँ पर आ चुका है 30, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 2 40 प्लस 60 माइनस 1 59 और इंटू 10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 30 40 प्लस 559 इंटू 10 590, और इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 590 में से 40 अगर प्लस करेंगे तो आएगा 630, और 630 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 63 इंटू 3 तो 9, और ये हो जाएगा 18900। ठीक है, इतना रुपीस वो 5 साल में जमा कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो एक्सरसाइज 1C है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर क्वेश्चन को अगर आप समझ लीजिएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बना पाइएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन को लिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इसका हम लोग को सम पता करना है कि इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अब इस चीज में आप देखिए, चलिए ठीक है, आप इसमें से A निकाल लीजिएगा, D भी निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ नहीं गिवन है, तो वो चीज़ को निकालने के बाद ही हम लोग सम निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि ये मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 16 का, इसमें से मैं निकाल चुका हूँ कि A जो है मेरा वो 72 है, D जो मेरा है वो T2 माइनस T1 अगर मैं करूँगा तो 68 माइनस 72 ये हो जाएगा -4। अब इसमें मुझे Tn पता है, Tn मतलब लास्ट टर्म है 40 है ना, लेकिन मुझे इसमें n नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मुझे n निकालना पड़ेगा। तो चलिए n निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, Tn है 40, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 40। a का वैल्यू दिया हुआ है 72 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते हैं n माइनस 1, और d का वैल्यू है -4 इज इक्वल टू 40। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 72 प्लस ये जो -4 है एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा -4n और माइनस माइनस यहाँ +4। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 40। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 72, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 40। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 76 माइनस 4n इज इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ पर जो -4n है ये माइनस में है, अगर उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो है ये इस तरफ प्लस में है, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 76 माइनस 40 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये बचेगा 36। ठीक है, 36 और यहाँ 4n के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो अगर वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36/4 इज इक्वल टू n। 4 को 36 से काटेंगे तो आएगा 9, तो मेरे पास n का वैल्यू आ गया है 9। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहाँ 9। ठीक है,
अब हम लोग Sn निकाल सकते हैं, मतलब सम इसका निकाल सकते हैं। हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल चुका है कि कितना नंबर्स ऑफ टर्म है, वो है 9। अब इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं Sn वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन को। तो n/2 2a + n-1 और d, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो n मेरा निकल चुका है 9, तो यहाँ 9, यहाँ 9/2 ब्रैकेट 2a है 72 प्लस n है 9-1 और d है -4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। तो 9/2 ब्रैकेट 2 72 = 144 प्लस 9-1 8 इंटू -4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। तो 9/2 ब्रैकेट 144 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस -32, ठीक है, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर था, वो वाला माइनस लग चुका है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे इसके। तो 92 इंटू ब्रैकेट 144 -32, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 9/2 इंटू 144 में से अगर 32 चला जाएगा तो बचेगा 112, ठीक है। 2 को 112 से अगर काटेंगे तो आएगा 56, ठीक है। 56 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 136, मतलब एक AP है उसका हम लोग सम किए हैं तो आया है 136। अब उसका नंबर्स ऑफ टर्म कितना है वो हम लोग को नहीं पता है, वो बोला है कि सम किए हैं n टर्म तक, मतलब n टर्म तक कितना भी n हो सकता है, 10 15 20 कितना भी मतलब हो सकता है, वही चीज़ शायद हम लोग को निकालना होगा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन फाइंड n, हम लोग को नंबर्स ऑफ टर्म ही निकालना है। हम लोग को इसमें कुछ चीज़ गिवन है। गिवन क्या है? सम हम लोग को गिवन है 136 एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है 4। इफ द लास्ट टर्म भी गिवन है 31, देन फाइंड n, हम लोग को नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी गिवन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को इसमें गिवन है सम मतलब Sn इज इक्वल टू 136 और क्या कॉमन डिफरेंस मतलब d भी गिवन है, d है 4 और क्या गिवन है लास्ट टर्म मतलब Tn इज इक्वल टू 31। हम लोग को इसमें क्या क्या चीज़ गिवन नहीं है, हम लोग को n इसमें नहीं पता है और ना ही a पता है, हम लोग को ये दोनों में से कुछ नहीं पता है। हम लोग एक काम करते हैं कि Tn वाले फॉर्मूला से हम लोग n निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू 31, Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 31, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें a का तो मुझे नहीं पता है तो a का रहने देते हैं, n का भी नहीं पता है तो n भी रहने देते हैं, d पता है d है 4 इज इक्वल टू 31, ठीक है। अब a को तो a रहने देते हैं, 4 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 31। अब -4 को अगर मैं उधर भेजूं तो +4 हो जाएगा, तो भेजते हैं a प्लस 4n इज इक्वल टू 31 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब इस तरफ जो 4n है वो प्लस में है, उसको अगर उधर भेजेंगे तो -4n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 35 माइनस 4n, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू मुझे मिल चुका है तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a है 35 माइनस 4n। अब जहाँ भी इसके बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मतलब इसके बाद जो सॉल्व करूँगा उसमें मुझे जहाँ पर भी a मिलेगा वहाँ पर मैं ये वाला वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना।
इसमें हम लोग को जो जो चीज़ पता है उसका वैल्यू लिख देंगे। Sn का वैल्यू पता है, हाँ 136, तो 136 लिख देंगे। इक्वल टू n का वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते हैं, ब्रैकेट 2। a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है ये वाला, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 4n, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते हैं n माइनस 1, और d का वैल्यू है 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 136 को रहने देते हैं, n/2 ब्रैकेट 2, देखिए हाँ इसको ना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 2 एक बार अगर 35 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 4n से होगा, तो 2 अगर 35 से होगा मल्टीप्लाई तो 70 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 और एक n भी है तो n, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी वही होगा, 4 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है। ये आ गया हम लोग का। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, 136 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट, अब 70 में से 4 जाएगा तो 66, तो यहाँ 66 और माइनस 8n प्लस 4n, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा -4n, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया तो 4, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो 8 है, इसका माइनस का साइन था तो माइनस में दे दिया, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 136 रहने देते हैं, n/2 इंटू, अब देखिए जो 66 है वो भी 2 से कट सकता है और जो 4 है वो भी 2 से कट सकता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा, तो 66 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 33, माइनस 4 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 2, और यहाँ पर n है तो n लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा 136 इज इक्वल टू n33 माइनस 2n, ठीक है। ये मेरे पास बचा। अब n को क्या करते हैं, एक बार n को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार 2n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 136 इज इक्वल टू 33n माइनस 2n स्क्वायर, क्योंकि n तो यहाँ पर एक था, एक n ये आ गया, तो यहाँ पर n का स्क्वायर हो गया। तो ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पर ऊपर में लिख लेता हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 136 इक्वल टू 33n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जो ये -2n स्क्वायर है, इसको मैं उठा के अगर इधर लेके आऊँगा तो +2n हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 136 प्लस 2n स्क्वायर, और ये इस तरफ प्लस में है 33n, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -33n इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ कि n का पावर 2 को पहले लिख लेंगे, फिर n का पावर 1 का उसके बाद लिखेंगे, फिर जो बिना n का है उसको लिख लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर, फिर -33n, फिर प्लस 136 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करना बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो n स्क्वायर से पहले जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, कभी कभी 1 भी होता है, कभी 5 भी होता है, कुछ भी होता है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 136 अगर मैं करूँगा तो मेरा आएगा 272, ठीक है। अब ये 272 को हम लोग को एलसीएम लेना है, और एलसीएम से हम लोग को -33 लेके आना है। कैसे लेके आना है, देखिए पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, 272 का एलसीएम, 2 से 136, फिर 2 से 68, फिर 2 से 34, फिर 2 से 17, फिर 17 से फिर 1, ठीक है। ये हम लोग का एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसको सॉल्व किया तो 16 आया, इसको सॉल्व किया तो 17 आया। अगर मैं 16 और 17 को ऐड कर दूं तो 33 हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 33 हो जाएगा। लेकिन क्या मुझे 33 चाहिए, नहीं, मुझे -33 चाहिए। तो -33 के लिए क्या करूंगा मैं, -16 और -17 इक्वल टू -33। माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, जो ये चीज़ जो मेरे पास आया वो चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूंगा -33n की जगह पर। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरा एक बार में ही करके आ गया। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में नहीं आता है, फिर हम लोग को दूसरा तरीका से लेना पड़ता है, लेकिन
इसी का यूज करके आपको लेना होगा और ये बीच वाला चीज को लाना होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2n² और -33n की जगह मैं -16n और -17n, ठीक है, और ये फिर +136 = 0। इधर वाले को पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ये भी 2 से कट सकता है और 16 भी 2 से कट सकता है। इसमें n है, इसमें भी n है, तो मैं यहाँ पर 2 और n कॉमन ले लूँगा। तो इसमें क्या बचेगा, 2 था, 2 तो बाहर ही निकल चुका है, n इसमें 2 था, 2n में से एक n बाहर निकल चुका है, तो एक n यहाँ बचा। -16 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 बचेगा, और यहाँ पर तो एक ही n था, एक n तो बाहर निकल चुका है, तो यही बचा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 17 और ये 136 17 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर मैं 17 कॉमन ले लूँगा, और इसके पास एक ही n है, इसके पास तो n है ही नहीं, तो n कॉमन नहीं ले सकता। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में n बचेगा, क्योंकि 17 तो बाहर निकल चुका है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, और 17 के टेबल में 136 आता है 8 बार में, तो यहाँ पर 8, ठीक है, = 0, ठीक है। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, अगर ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन बन रहा है वो सही है, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेंगे तो n-8, इसको एक बार ब्रैकेट के साथ ही दे देते हैं, ठीक है। और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को, तो ब्रैकेट के बाहर है 2n - 17, ये चीज़ = 0, ठीक है। एक बार इसको 0 बनाएंगे तो n - 8 = 0, और एक बार इसको 0 बनाएंगे तो 2n - 17 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n = 8, क्योंकि -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n = 8 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2n = 17 और n = 17/2, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए हम लोग का जो ये क्वेश्चन बनाया है उसमें n का वैल्यू फाइंड करना था, हम लोग को 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू ये आया, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा सही है, देखिए n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म, और नंबर्स ऑफ टर्म मतलब n जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब नंबर्स में आना चाहिए जिसको हम लोग ठीक से काउंट कर सके, ठीक है, बोल सके कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। लेकिन ये चीज़ कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए है, फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए है n, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बाकी सब तो हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप भी इन क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद एक वीडियो और है उसको भी बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, ठीक है।